10.3 में मैंने आपको हिंट्स दिए थे। आपको इसमें कोई डाउट है एक्सरसाइज 10.3 में तो बताइए बेटा। या मिसलेनियस एक्सरसाइज में कोई एग्जांपल्स या क्वेश्चंस में कोई सर डाउट है तो मिसलेनियस बोलिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 में डाउट है। क्वेश्चन 2 और बताइए। और किसी को कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। सर एग्जांपल 23 और 24। एग्जांपल नंबर 23 एंड 24। और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है, एग्जांपल नंबर 23 चेक करिए। एग्जांपल नंबर 23 में शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। आपको तीन लाइंस दी हुई है, y इज इक्वल टू x प्लस c1। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस c2। और थर्ड लाइन की इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 0। ये तीन लाइन की इक्वेशन दे रखी है और इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया प्रूव करना है। तो देखिए, जैसे ये तीन लाइन है तो तीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इस तरह से ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसका एरिया हमें करना है कि ए बी सी का एरिया कितना होगा। सपोज करो कि ये लाइन 1 है, लाइन 1 ये वाली लाइन है, ये जो है ये दूसरी लाइन 2, और ये जो लाइन है ये लाइन 3 है। तो आप जब दो लाइंस की इक्वेशन को गए तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व फ्रॉम -2। फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दीजिए तो y माइनस वाई 0 हो जाए। इससे इसको माइनस करेंगे तो m1 माइनस m2 x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये c1 माइनस c2 हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू आ जाएगी तो m1 माइनस m2 x, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये c2 माइनस c1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी c2 माइनस c1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू m1 और इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए तो c2 माइनस c1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 प्लस c1। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू m1 c2 माइनस m1 c1, फिर c1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए m1 c1 माइनस m2 c1 होल डिवाइड बाई m1 माइनस m2। तो ये m1 c1 से m1 c1 कैंसिल हो गया। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड से कौन सा पॉइंट बनेगा, ये लाइन है 1 और ये लाइन है 2, तो हमें b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x हो गया c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। अब देखिए, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करिए फ्रॉम 1 एंड 3। तो इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 0, तो y हो जाएगा m1 x की वैल्यू 0 हो गई प्लस c1। तो ये 0 प्लस c1 y इज इक्वल टू c1 आ गई, और x की वैल्यू तो 0 के इक्वल है, तो x भी आ गए y भी आ गए। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, ये लाइन 1 हो गई और ये लाइन 3 हो गई। तो लाइन 1 और लाइन 3 से हमको a के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x इज 0 एंड y इज c1।
तो ये 0,C1 हो। अब 2 और 3 को सॉल्व करिए फ्रॉम 2 and 3। तो x की वैल्यू तो 0 के इक्वल है, तो सेकंड इक्वेशन से आ जाएगा y इज इक्वल टू m2, x की वैल्यू 0 हो गई प्लस c2, ये 0 हो गया तो y इज इक्वल टू c2। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,C2। तो c के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,C2। अब इन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, 10th में आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला हुआ है जब तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो 10th वाला जो एरिया का फॉर्मूला है वो इसमें लगा देंगे, सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ना। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बताऊं पूरा अभी। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैलकुलेट करना है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। हाफ x1, तो a के कोऑर्डिनेट, तो x1 हो गया 0, फिर y2 माइनस y3, तो y2 b में y ले लेंगे तो m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2, और इसका y3 हो जाएगा c2, तो ये माइनस c2 प्लस फिर x2, ये x2 की वैल्यू हो जाएगी c2 माइनस c1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 हो गया c2 और y1 हो जाएगा c1 प्लस x3, x3 c में x कोऑर्डिनेट, तो ये 0 हो गया, y1 माइनस y2, तो a में तो ये y1 आ जाएगा c1 और ये y2 हो जाएगा m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 मॉडुलस। तो इसको सॉल्व करिए जरा, तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा सारा, 0 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब कुछ 0 हो गया। ये c2 माइनस c1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय m1 माइनस m2, और ये भी सब 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ c2 माइनस c1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 माइनस m2। तो देखो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, और तो पॉजिटिव को हम बिना मॉडुलस के लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मॉडुलस m1 माइनस m2। तो देखिए जो पॉजिटिव क्वांटिटी है होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसमें मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, और b माइनस ए स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, a माइनस बी होल स्क्वायर हो या b माइनस ए होल स्क्वायर हो, तो इसका ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें ये प्रूव करना था, इसलिए हमने इसको c1 माइनस c2 का स्क्वायर लिख दिया। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए हमने इसमें मॉडुलस लगा दिया, और ये प्रूव हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 24। ये जो एग्जाम्पल नंबर 24 है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है एग्जाम्पल नंबर 24 में, a line is such that
इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस दे रखी हैं। ये सपोज करिए कि टू गिवन लाइंस है, एक लाइन है 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये तो लाइन 1 हो गई, और दूसरी लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइंस के बीच में एक लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है, ये जैसे रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ये इसको इंटरसेक्ट करती है, और इसका इंटरसेप्ट इन दोनों लाइंस के बीच में जो इसका इंटरसेप्ट है वो हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये लाइंस, ये जो दोनों लाइंस हैं, इस लाइन का जो पार्ट कट करती हैं, तो एक तो ए पे और एक बी पे, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट बिटवीन द लाइंस। तो ये जो ए बी सेगमेंट है, दिस इज सेगमेंट बिटवीन द लाइंस। तो इन दोनों लाइंस के बीच में एक सेगमेंट है ए बी, और ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब पार्ट ऑफ द लाइन, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट, मतलब इसका मिड पॉइंट दे रखा है, ये इस पॉइंट पे बाइसेक्ट होता है, मतलब ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के इक्वल हो। तो देखिए इसमें स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि ना तो कहीं पे पैरेलल दिया हुआ है, ना परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और ना दोनों लाइंस के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो इसकी इक्वेशन में स्लोप का यूज नहीं होगा, है ना। बस आपको ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अगर ये पॉइंट निकल गया तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, अगर ये पॉइंट निकल गया तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें दोनों पॉइंट्स की भी जरूरत नहीं है, अगर दोनों में से कोई एक पॉइंट भी निकल जाएगा तब भी इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि हमें लाइन पे बस 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो दिया ही हुआ है, एक और पॉइंट निकालना। ठीक है, अब एक चीज लिखे, इसको बड़े ध्यान रखिएगा, इफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन, अगर किसी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, assume only one coordinate of an unknown point। तो अगर आपको कोई पॉइंट कैलकुलेट करना है, यानी कि कोई अननोन पॉइंट है, तो उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट अज्यूम करिए। जैसे सपोज करिए कि ये ए पॉइंट है, तो इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट अज्यूम करो अल्फा। ठीक है, तो हमने ये सपोज किया लेट एट ए, ए पॉइंट के ऊपर एक्स अल्फा के इक्वल है। तो क्योंकि लाइन की इक्वेशन पता है, तो इसमें अगर x की वैल्यू डाल देंगे तो y भी आ जाएगा अल्फा के टर्म्स में। तो देयरफॉर 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज, इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये अल्फा हो गया, प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4y हो जाएगा 4 पॉजिटिव 3 अल्फा, 4 माइनस 3 अल्फा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3 अल्फा बाय 4। तो अगर हमने इसमें x कोऑर्डिनेट अल्फा कंसीडर कर लिया, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 माइनस 3 अल्फा बाय 4। तो अब इसमें दो अननोन नहीं होंगे, एक ही अननोन है अल्फा। बिल्कुल इसी तरह से इसमें b पे x को बीटा कंसीडर कर लो, लेट एट b x इज इक्वल टू बीटा। तो b पॉइंट पे x को बीटा अज्यूम कर लेंगे, तो 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू बीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 5 बीटा माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 5 बीटा प्लस 4 y को राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये y होगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 बीटा प्लस 4। ठीक है, अब अगर अल्फा पहले आ गया तो अल्फा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल देंगे। अगर बीटा पहले आ गया तो बीटा को यहाँ पे रख देंगे और 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। अब अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो वो इक्वेशन बनेगी इस मिड पॉइंट की इंफॉर्मेशन से, कि जो m है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो m ए बी का मिड पॉइंट है, नाउ m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि बीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो इससे एक इक्वेशन मिल जाएगी, और y इज इक्वल टू, यानी कि 5 इज इक्वल टू y1,
5 बीटा प्लस अल्फा, 5 बीटा प्लस 4 प्लस y2 4 माइनस 3 अल्फा बाई 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2। तो इस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया, तो इससे हमें अल्फा बीटा में दो इक्वेशन मिल जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 10 इज इक्वल टू 5 बीटा प्लस 4 प्लस 4 माइनस 3 अल्फा बाई 4। अब इसको प्लेन करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 इज इक्वल टू 20 बीटा प्लस 16 प्लस 4 माइनस 3 अल्फा डिवाइड बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, तो ये 4 कट जाएगा तो 4 माइनस 3 अल्फा बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 20 बीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 40, तो ये माइनस 20 हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो ये अल्फा बीटा में दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों की जरूरत नहीं है, किसी भी एक की वैल्यू निकल जाएगी। अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। बीटा की वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और हमें सिर्फ एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 अल्फा प्लस 20 बीटा इज इक्वल टू 40, और इसको ऐड कर दीजिए, एडिंग, तो 20 बीटा कट जाएगा, 23 अल्फा इज इक्वल टू 40 माइनस 20, 20 के इक्वल हो जाएगा, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 20 बाई 23। ठीक है, अल्फा आ गया। अब इससे हम ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 20 बाई 23 और 4 माइनस 3 अल्फा, 4 माइनस 3 20 बाई 23 डिवाइड बाय 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखो ये 23 4 जा 92, 92 माइनस 60, तो 92 माइनस 60 हो जाएगा 32, 32 बाई 23, ये तो न्यूमरेटर आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, 4 से ये कट जाएगा, तो 8 बाई 23 आ गया। तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 20 बाई 3 कॉमा 8 बाई 23। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक इस लाइन के ऊपर हमारे पास दो पॉइंट हो गए, एक ए हो गया एक एम हो गया, और 2 पॉइंट फॉर्म से हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now equation of required line. Equation of required line. तो ये जो लाइन थी उसमें एक पॉइंट था बी, एम और ए, तो इसमें हमें दो पॉइंट मिल गए। एक तो ए हो गया 20 बाई 23 कॉमा 8 बाई 23, और एम के कोऑर्डिनेट्स थे 1 कॉमा 5। तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला लगा देंगे और 2 पॉइंट फॉर्म से दो पॉइंट्स के ऊपर है लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो y माइनस y1 ये 5 हो गया, y2 माइनस y1 तो 8 बाई 23 माइनस 5 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 20 बाई 23 माइनस 1 इंटू x माइनस x।
तो हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 23, 5 जा 115 डिवाइड बाई 20 माइनस 23। एलसीएम जो 23 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा इनटू x माइनस 1। y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 107 डिवाइड बाय माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 107x माइनस 107। तो हो जाएगा 107x, ये 3y उधर चला जाएगा, माइनस 3y माइनस 107 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 107x माइनस 3y माइनस 92 इज इक्वल टू 0। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 107x माइनस 3y इज इक्वल टू 92। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2। Find the values of theta and p if the equation is the normal form of the line। ये दिया हुआ है अंडर रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और इसकी नॉर्मल फॉर्म दे रखी, नॉर्मल फॉर्म x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि थीटा और p की वैल्यू निकालो। थीटा बताना है कितना होगा और p बताना है। तो अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर देंगे और इससे कंपेयर करेंगे तो हमें थीटा और p की वैल्यू मिल जाएगी। तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। राइट हैंड साइड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस अंडर रूट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बना लीजिए। फिर इसको डिवाइड कर दीजिए अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, 4 का अंडर रूट हो गया 2। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3/2x, फिर ये माइनस 1/2y इज इक्वल टू 2/2। तो ये माइनस 3/2 रूट 3/2x प्लस माइनस 1/2y इज इक्वल टू 1। ये नॉर्मल फॉर्म होगी। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, ये नॉर्मल फॉर्म आ गई। तो जैसे ही आप इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो इसको कंपेयर कर सकते हैं हम x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो cos थीटा हो गया माइनस अंडर रूट 3/2 और sin थीटा हो गया माइनस 1/2 और p की वैल्यू आ गई 1। तो देखिए p तो 1 आ गया, अब हमें थीटा कैलकुलेट करना है। तो ये cos और sin दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? क्योंकि cos और sin दोनों नेगेटिव है, इसलिए जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। Because cos theta and sin theta are less than 0, so therefore theta lies in third quadrant। और थर्ड क्वाड्रेंट का जनरल फॉर्मूला होता है पाई प्लस। अब देखिए हमें ऐसा एंगल इसमें ऐड करना है जिसके लिए cos रूट 3/2 हो और sin 1/2। तो 30 डिग्री के लिए ऐसा होगा, तो इसमें ये 30 डिग्री होगी। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7π/6। तो थीटा इज इक्वल टू 7π/6 और 210 डिग्री।
तो ये थीटा हो गया और पी की वैल्यू 1 हो गई। ये आंसर हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दीजिए। ठीक है बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स पूछे हैं। whose distance from the line, एक लाइन दे रखी है, गिवन लाइन है x/3 plus y/4 is equal to 1। तो आप इसको लिख सकते हो 4x plus 3y/12 is equal to 1, यानी कि 4x plus 3y is equal to 12 हो जाएगा। 4x minus 3 plus 3y minus 12 is equal to 0। ये लाइन की इक्वेशन गिवन। पॉइंट्स ऑन y axis, तो लेट पॉइंट्स ऑन y axis be, तो y एक्सिस के ऊपर अगर आपको कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो हमने ये सपोज कर लिया कि वो h, 0 है। तो अगर y एक्सिस पे होगा तो सॉरी x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट को हमने k कंसीडर कर लिया, तो 0, k हमने पॉइंट को अज्यूम कर लिया। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और कंडीशन दी हुई है कि इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस दे रखी है 4 यूनिट्स है। नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0, k फ्रॉम लाइन 1 is equal to 4 यूनिट्स, ये कंडीशन दी हुई। तो पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें आता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लाइन की लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 4 x की प्लेस पे 0 आ जाएगा, प्लस 3 y की प्लेस पे k आ जाएगा, माइनस 12 डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मॉड्यूलस, और ये दे रखा है कि ये 4 के इक्वल। तो आप देखिए ये 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा और ये 3k माइनस 12, तो 3k माइनस 12 डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 5 हो गया इज इक्वल टू 4। अब देखिए जब मॉडुलस हटाते हैं, मॉडुलस x अगर a के इक्वल है तो इनमें क्या रिलेशन होता है, x होता है प्लस माइनस a के इक्वल। तो देखिए मान लीजिए कि x की वैल्यू 3 है, मॉडुलस x 3 के इक्वल है, तो x क्या हो सकता है, या तो 3 होगा या माइनस 3 होगा। इसलिए जब मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, मॉडुलस हटाओगे, तो ये 3k माइनस 12/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो इसके दो केस बन जाएंगे, या तो इसको 4 के साथ सॉल्व करेंगे या -4 के साथ सॉल्व करेंगे। तो 3k माइनस 12/5 इज इक्वल टू 4 और 3k माइनस 12/5 इज इक्वल टू -4। तो ये 3k माइनस 12 हो जाएगा 5 4 20, और ये हो जाएगा 3k माइनस 12 इज इक्वल टू -20। तो ये 3k इज इक्वल टू 32 हो गया और ये 3k इज इक्वल टू -8 हो गया। तो k की वैल्यू 32/3 या k की वैल्यू -8/3 हो जाएगी। So therefore required points are required point है 0, k। तो 0, k की वैल्यू 32/3 हो जाएगी या k की वैल्यू -8/3 हो जाएगी। तो दो पॉइंट हो सकता है 0, 32/3 और 0, -8/3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और बताइए और किसी को कोई डाउट है तो।
ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप फिर ये पूरी एक्सरसाइज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन है जो दो पॉइंट को जॉइन करती है। एक पॉइंट है cos थीटा कॉमा sin थीटा, और दूसरा पॉइंट है cos फाई कॉमा sin फाई। ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। सपोज करिए कि ओरिजिन है 0,0, ओ से इसको डोनेट करेंगे, इसको परपेंडिकुलर डालो। ये हमें OM की लेंथ बतानी है कि OM की लेंथ कितनी हो। तो देखिए, हमें पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कैलकुलेट करना आता है, लेकिन उसके लिए लाइन की इक्वेशन की जरूरत होगी। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास पॉइंट है x1, y1 और लाइन है ax + by + c = 0, तो पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है, इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x की प्लेस पे x1 आ जाएगा और y की प्लेस पे y1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड को 0 करके लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसमें x और y की प्लेस पे पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इसको √a² + b² से डिवाइड कर दीजिए, तो आप पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला नंबर 2। तो उसके लिए आपको लाइन की इक्वेशन, अगर इस लाइन की इक्वेशन मिल जाए तो हम इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल पाएंगे, है ना। इस डिस्टेंस को हमने d सपोज कर लिया। तो लाइन की इक्वेशन के लिए इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकालो और फिर ओरिजिन जैसे x1 y1 है उस तरह से इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालते हैं और फिर इससे इसके डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB हो जाएगा y - y1 यानी कि sin थीटा इज इक्वल टू y2 - y1 sin फाई - sin थीटा डिवाइड बाय cos फाई - cos थीटा into x - cos थीटा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा y into cos फाई - cos थीटा, फिर माइनस साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई करिए तो माइनस साइन थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो x into साइन फाई माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस थीटा साइन फाई, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इससे ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और हमें इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है ax + by + c = 0, यानी कि एक तरफ 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले ax वाला टर्म, तो ये हो जाएगा x sin फाई माइनस साइन थीटा, राइट साइड में रखते हैं सब। इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वाई cos फाई माइनस cos थीटा, फिर ये टर्म उधर जाएगा तो sin थीटा cos फाई, और ये टर्म इधर ही रहेगा तो माइनस cos थीटा sin फाई, और लेफ्ट साइड पे 0 आ जाएगा तो इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन होगी। अब इसकी डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से, तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन तो एक पॉइंट ही है, जैसे x1, y1 है तो 0,0 से इसके डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्टेंस को हमने d सपोज कर लिया, तो d हो जाएगा, ये x को 0 पुट करेंगे साइन फाई माइनस साइन थीटा, ये इसको एक्स वाई की प्लेस पे रख देंगे, फिर ये -0 cos फाई माइनस cos थीटा,
फिर ये साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा साइन फाइव मॉडुलस डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, तो साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये साइन थीटा कॉस फाइव, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होगी, तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाई अंडर रूट, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसका भी फॉर्मूला ओपन करिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसका एक स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए बेटा, बाकी कैलकुलेशन मैं फिर ऊपर करता हूँ। तो डी की वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाय अंडर रूट, ये साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी वन हो जाएगा, और इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस टू कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। तो इसमें से माइनस टू कॉमन लिया तो ये कॉस थीटा कॉस फाइव पॉजिटिव हो गया, और इसमें से माइनस कॉमन लिया तो साइन फाइव साइन थीटा, तो ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाई अंडर रूट टू माइनस टू, और ये कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो ये कॉस थीटा माइनस फाइव, साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाय, इसमें से टू कॉमन ले लीजिए तो ये वन माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव, तो साइन थीटा माइनस फाइव वन माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी लगा दें, वन मिलियन डॉलर आइडेंटिटी, वन माइनस कॉस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे वन माइनस कॉस एक्स के लिए, तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये थीटा माइनस फाइव बाई टू आ जाए, तो ये साइन थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय, ये टू टू जब फोर, फोर का अंडर रूट टू हो गया, और ये स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट से, तो साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा, और अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए इस पे भी मॉडुलस लगा देंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, तो अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू मॉडुलस एक्स के इक्वल आएगी, ठीक है। तो जब स्क्वायर से अंडर रूट करते हैं तो वहां पे मॉडुलस आना चाहिए, अगर आप श्योर हो पॉजिटिव है तब तो ये मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसमें कोई वेरिएबल है जो कि नेगेटिव हो सकता है तो फिर आपको इसमें मॉडुलस लगाना चाहिए। तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। Show that the equation of the line passing through the origin and making an angle theta with the line. देखिए ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास करती है और एक लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो इसका मतलब इसका इस लाइन का जो स्लोप है वो m के इक्वल होगा। तो देखिए ये जो लाइन है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है तो m इसका स्लोप हो गया। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप हो गया m। इसका स्लोप अगर मिल जाए तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे मिलेगा? इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा, तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हम इसका स्लोप निकाल सकें। तो दो लाइंस के बीच के एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan थीटा हो जाएगा मॉडुलस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। ये फॉर्मूला है। तो इसमें m1 की वैल्यू डाल दीजिए। m1 हो जाएगा m के इक्वल और m2 को हमें कैलकुलेट करना है। 1 प्लस m2 इंटू m इज इक्वल टू tan थीटा। अभी आपको बताया था कि अगर मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस tan थीटा और इधर से मॉडुलस हट जाएगा तो m2 माइनस m डिवाइड बाय 1 प्लस m2 इंटू m आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमें m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, m2 कैलकुलेट करना है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस tan थीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस m2 इंटू m इंटू tan थीटा, m2 इंटू m इंटू tan थीटा और ये हो जाएगा m2 माइनस m के। अब जो m2 वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे, तो m को इधर ले आओ तो हो जाएगा m प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m2। ये जो प्लस है ये तो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। फिर ये m2 इंटू m इंटू tan थीटा, तो ये हो गया m प्लस माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों में से m2 को कॉमन निकाल लीजिए तो ये m2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर से 1 बचेगा। फिर ये माइनस प्लस m2 कॉमन चला गया तो m tan थीटा। तो यहाँ से m2 की वैल्यू मिल जाएगी तो m प्लस माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1, ये पूरा ब्रैकेट इधर आ जाएगा, माइनस प्लस m tan थीटा इज इक्वल टू m2। तो जो सेकेंड लाइन थी इस लाइन का स्लोप हमें मिल गया और ये ओरिजिन से पास करती है, मतलब इसके ऊपर पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है। So therefore equation of required line is y minus y1 is equal to slope x minus x1 m2, क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके स्लोप को हमने m2 लिया हुआ है। तो y1 हो जाएगा 0, m2 की वैल्यू डाल दीजिए m प्लस माइनस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस प्लस m tan थीटा और ये हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू 0। तो ये y ये x को इधर ले आओ तो ये y अपॉन x हो जाएगा, तो y अपॉन x इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस प्लस m tan थीटा और यही हमें प्रूव करना था कि ये लाइन की इक्वेशन है y अपॉन x इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस प्लस m tan थीटा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इन व्हाट रेशियो द लाइन इज डिवाइडेड बाय द लाइन। तो एक लाइन है जो दो पॉइंट को कनेक्ट करती है। एक पॉइंट सपोज करिए कि -1,1 वो हमने ए सपोज कर लिया, और दूसरा पॉइंट 5,7 है, उसको हमने बी सपोज कर लिया। कोई लाइन है x + y = 4। सपोज करिए कि ये इसको P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। उसने रेशियो पूछा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। AP/PB, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो AP/PB की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। तो हमने ये सपोज किया, लेट लाइन x + y = 4 divides line segment AB in the ratio k/1। आपको याद है 10th में आपने m/n की प्लेस पे k/1 रेशियो लिया करते थे, तो हमने ये सपोज किया कि ये इसको k/1 के रेशियो में डिवाइड कर, तो हम p के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, ये k इसके x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो k × 5 5k, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × -1 डिवाइड बाय k+1, ये x कोऑर्डिनेट होगा। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए इसको इसके y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करो 7k, इसको इसके y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस 1 × 1 डिवाइड बाय k+1। तो ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5k - 1/k+1, और ये 7k+1/k+1। ठीक है, अब k की वैल्यू हमें निकालनी, तो इसमें कोई कंडीशन हम ढूंढेंगे जिससे हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो p पॉइंट है, इसमें क्या खासियत है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें अगर हम x को ये और y को ये पुट कर देंगे, तो उसको सॉल्व करके हम p की वैल्यू k की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ जो p पॉइंट है 5k - 1/k+1, 7k+1/k+1 lies on x + y = 4। ये इसके ऊपर लाई करता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 5k - 1/k+1 प्लस 7k+1/k+1 = 4। अब इसको प्लेन करने के लिए पूरी इक्वेशन को k+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाइंग बाय k+1, तो 5k - 1, ये k+1 कैंसिल हो जाएगा, 7k+1, ये k+1 कैंसिल हो जाएगा, = 4 हो जाएगा। 7 + 5 12k, ये 1 से 1 कट जाएगा, = 4, और k की वैल्यू हो जाएगी 4/12, दैट इज 1/3। k का मतलब हो गया k/1, 1/3 के इक्वल। तो रिक्वायर्ड रेशियो हो गया 1:3। तो ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 15. Find the distance of the line from the point along the line. वो एक लाइन दे रखी है, ये जैसे लाइन है,
4x plus 7y 4x plus 7y plus 5 is equal to 0। ये कोई पॉइंट दे रखा है 1,2। इस पॉइंट को हमने a सपोज कर लिया। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। तो जनरली जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस नहीं पूछा है। इसमें डिस्टेंस की एक कंडीशन दी हुई है कि आपको एक लाइन के अलोंग चलना है। सपोज करो ये लाइन है, इस लाइन के अलोंग चलना है और फिर डिस्टेंस निकालनी। तो अगर इस लाइन के अलोंग चलेंगे तो ये लाइन इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो हमें ए बी की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, फिर उसको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, फिर ए बी की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है। इस लाइन की इक्वेशन है 2x minus y is equal to 0। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। x को अगर 1 पुट करोगे, y को 2 पुट करोगे तो 2 minus 2 0 हो जाएगा। तो आपको a से इस लाइन के अलोंग चलना है और फिर इस लाइन से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि ए बी की डिस्टेंस। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नंबर 2 काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जनरल डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है, एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ डिस्टेंस पूछी है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है। अगर आप इस वाली लाइन को इसके साथ सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट मिलेगा और फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे ए बी। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बी, उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। एक तो 2x minus y is equal to 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x plus 7y plus 5 is equal to 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे फ्रॉम 1 and 2। 4x plus 7 y की वैल्यू, ये y इधर चला जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 4x plus 14x यानी कि 18x plus 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/18, है ना। और इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 2x के इक्वल है। ये y उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 2x, तो इसमें x की वैल्यू डाल दो, तो ये -5/9 के इक्वल हो। ठीक है, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? Therefore b point is x is -5/18 and y is -5/9। तो ये b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गया ए बी। Therefore AB is equal to √ x2 minus x1 square। तो 1 minus 5/18, तो y1 plus 5/18 का स्क्वायर प्लस y1 minus y2 स्क्वायर। तो 2 में से इसको माइनस करोगे तो 2 plus 5/9 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए, तो 18 plus 5 23/18 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 2 18 और 5 18 plus 5 23/9 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 23/9 इंटू 1/2 का स्क्वायर और ये 23/9 का स्क्वायर। तो इसमें 23/9 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो 23/9 होल स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से 1/2 का स्क्वायर बचेगा और ये +1 बचेगा। तो ये तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 23/9 और अंडर रूट के अंदर बचेगा 1/4 + 1। तो 23/9 अंडर रूट 5/4। तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा बाहर, तो 23/9 इंटू अंडर रूट 5/2, तो हो जाएगा 23 अंडर रूट 5/18। ये इसकी डिस्टेंस आ गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और फिर आपको मिसलेनियस पूरी कंप्लीट करनी है। कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस कंप्लीट हो जाए।
ठीक है बेटा, आप क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप पूरी मिसलेनियस कोशिश करिएगा कि कंप्लीट कर लो। थैंक यू सर। ओके बेटा।